हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों, इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पैराग्राफ इज़ द कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। ओके, तो यू हैव लर्नड अबाउट द सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म अ पैराग्राफ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है बच्चे? एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, मेक श्योर द सेंटेंस हैव ए कॉमन आइडिया। और ये भी ज़रूरी है कि जो सेंटेंसेस हैं में उनका कोई एक कॉमन आइडिया हो, यानी एक पैराग्राफ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक कंसंट्रेटेड इंफॉर्मेशन है। ओके, व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट अ डिफरेंट आइडिया, मेक अ न्यू पैराग्राफ। जब आप कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं तो एक नया पैराग्राफ आपको रिटर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी of the sentence about the name, location, size and other such details. In the next paragraph you can use sentence describe what like about your school. Okay बच्चों, I go to government higher secondary school Rudki. It is not a very big school, but it has many good teachers. There are about 100 students in that school. That school is on the main road, very close to the city or railway station. I love going to school and learn about new things. That school has a small playground where students play the games. Okay, it is a library also. It has a library also. I love my school या डेट स्कूल। जब हम इसके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे बच्चों? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे या एक्टिविटी होगी उसे सोल्व आउट करेंगे, और ये आपको खुद सोल्व आउट करना है। मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। द टीचर्स विल फैसिलिटेट दीज एक्टिविटीज़ बाय शोइंग यू e-learning module for this lesson via http, it means internet, employability skill underscore skills html. The modules will include videos and e-content मतलब internet content या electronics content for the above topic, as well as detailed instruction for some activities below. Initial thinking activity. First of all, after watching the initial video on the e-learning lesson for this topic, think of the different type of sentence which were used in the story presented through the video. Classify the sentence as declarative, interrogative and exclamatory or the imperative sentence. Activate क्या करना है आपको? पेयर वर्क, मेकिंग सेंटेंस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा भाई? सेंटेंस लिखोगे तो पेन रिक्वायर्ड होगा, और उसके अलावा क्या रिक्वायर्ड होगा बच्चों? नोटबुक रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और बैठने के लिए स्थान, जगह। तो इस तरीके से एक्टिविटी सॉर्ट आउट करनी है। तो प्रोसीजर क्या है? फॉर्म पेयर्स। फर्स्ट राइट डाउन 3 सेंटेंस दैट कंटेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ राइट डाउन 3 other sentence that contain both direct and indirect object. The different color to make the different part of each sentence. Subject, verb or object. Pair work, active and passive voice. Material required, notebook, pen. Procedure with the same pairs as activities. First, write a paragraph on any topic. The paragraph lists 2 sentences in active voice and 2 sentences in passive voice. One volunteer from each group reads their paragraph to the class. बच्चों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ग्रुप बना के क्लास के अंदर होंगी, और जब आप स्कूल आपके ओपन होंगे तब मैं आपको ऑन द बोर्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप इन्हें बस पढ़ना है। ठीक है, असाइनमेंट वर्क मतलब कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है कि सिंपल सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस और आपके
सिंपल सेंटेंस आते हैं, फिर आपके इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव भी आपके दो तरीके के होते हैं कि एक तो क्वेश्चन वर्ड आपके स्टार्टिंग में होता है, एक क्वेश्चन वर्ड आपके मिड में होता है, ठीक है। और फिर आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके बाद आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तमाम तरह के सेंटेंस आपको स्टडी करने हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा, आपको पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए और बैठने के लिए जगह, ठीक है। तो चेक योर प्रोग्रेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने हैं और खुद देखने हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीटिंग का मतलब होता है सम्मानीय वर्ड, या फिर जो वर्ड आप कम्युनिकेट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज करते हैं। जैसे आप स्कूल के अंदर गए हैं तो टीचर से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, या आपको बोलना पड़ेगा हेलो सर, ठीक है। ये जो इस तरीके के जो कलेक्शन ऑफ वर्ड हैं इन्हें हम ग्रीटिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, जब आप इंट्रोडक्शन देने के लिए किसी जगह पहुंचते हैं तो आप बोलते हैं हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, या फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, या गुड मॉर्निंग ऑल। ये जो वर्ड हैं ये सब आपके क्या हैं, ग्रीटिंग वर्ड है, ठीक है। देर आर मैनी वे टू ग्रीट व्हेन यू मीट अ पर्सन, जब आप किसी आदमी से आप मिलते हैं तो बहुत सारे वे हैं ग्रीट करने के लिए। जैसे आप बोलते हैं हेलो, आप हैंडशेक करते हैं, आप बाय बाय, बाय बाय तो नहीं करेंगे खैर, आप हैंडशेक करते हैं, आप नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, प्रणाम करते हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, हेलो करते हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, आपकी ग्रीटिंग वर्ड। द ग्रीटिंग एंड द रिप्लाई टू ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू द फ्रेंड। देखो बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के आपके ग्रीटिंग वर्ड होते हैं। जब आप किसी को बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, तो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम फाइन। तो डायरेक्ट जो आपने बोला, इनडायरेक्ट जो उसने आपको बताया। तो आपकी ग्रीटिंग दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। उसे रिप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। देर आर मैनी वे टू से गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट, जब आप किसी को छोड़ते हैं या किसी से अलग होते हैं तो आप गुड बाय बोलते हो, ठीक है। द ग्रीटिंग चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु आर टॉकिंग एंड इवन अकॉर्डिंग टू, ग्रीटिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, और उस टाइम या उस दिन टाइम क्या है, ठीक है। जैसे आप ईद पे मिले तो आप हैप्पी ईद बोलेंगे, जैसे आप रक्षाबंधन पे मिलोगे तो हैप्पी रक्षाबंधन बोलोगे, जैसे आप दिवाली पे मिलोगे तो हैप्पी दिवाली बोलोगे, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। तो दीज आर द टाइप ऑफ ग्रीटिंग। टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग मैंने बताया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको ये दो जो फिगर है, फिगर में दो बॉयज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक बोल रहा है हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड आफ्टरनून, हेलो गुड इवनिंग, तो वो कह रहा है हाय हाय व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो दीज आर द टाइप ऑफ ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है बच्चे, आर यूज्ड इफ़ यू डोंट नो द पर्सन, अगर आप किसी आदमी के बारे में नहीं जानते तो आप फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज अ ग्रेट सीनियर elderly people or people with whom we have formal relation like teachers or customer. This is used more often in school, college, office and meeting at work. जो आपकी फॉर्मल मीटिंग होती है वो आपके जो फॉर्मल रिलेशन होते हैं, ऑफिशियल रिलेशन होते हैं, जैसे आपका टीचर हो गया, जैसे आपके सीनियर हो गए, जैसे आपके एल्डर हो गए, उनके साथ में जो आप ग्रीट करते हो, उसके साथ में जो आप मुलाकात करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग। तो से अलाउड द फॉर्मल ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन इन टेबल, इस टेबल में दिखाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, तो रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो हेलो सर, हाउ आर यू, तो वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू टीना, तो आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू सर। तो इस तरीके की जो भी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी वो सब आपकी ग्रीटिंग फॉर्मल होगी, ठीक है। तो इनफॉर्मल क्या होती है, ग्रीटिंग आर यूज्ड व्हेन यू लाइक टॉक अ फ्रेंड फैमिली और नो द पर्सन वेरी वेल, से अलाउड द इनफॉर्मल ग्रीटिंग और रिप्लाई इवन द टेबल। ये तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है बच्चे। तो ग्रीटिंग में क्या हुआ, हाय तो कह रहा है हेलो हाय, आप फ्रेंड को बोल रहे हो हाय हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, तो हाय आई एम डूइंग ग्रेट, हाय गुड टू मीट यू, वेल टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये सब वर्ड क्या हैं आपके इनफॉर्मल ग्रीटिंग के कलेक्शंस वर्ड है,
ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो ग्रीट द पीपल अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे व्हेन वी मीट देम, से लाउड गिवन। तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है बच्चों। अब टाइम जैसे फॉर्मल फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग 11 to 59, तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। फिर 12 बजे से 5 बजे के बीच में आप क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और 5 बजे से मिडनाइट तक आप क्या बोलोगे बच्चों, गुड इवनिंग। वी यूजली, ठीक है, मिडनाइट यानी 12 बजे तक, 11:59 तक क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। तो वी यूजली डू नॉट ग्रीट पीपल बाय सेइंग गुड नाइट, इवन इफ इट इज़ द नाइट वी से गुड नाइट एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। आप जब आप किसी से फ़ोन मिलाते हो और आप बोलते हो तो शुरू में गुड नाइट, तो वो क्या है, गलत है। आपको क्या बोलना चाहिए, 12 बजे से पहले गुड इवनिंग। लेकिन जब आप अपनी बात को ख़त्म करते हो, एंड ऑफ द कम्युनिकेशन पहुंचते हैं, तब आप क्या बोलते हो, गुड नाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे ये चीज़ें आपको पता ही है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अंदर है, हम लोगों को डिस्कस करनी है। इंट्रोडक्शन योर सेल्फ एंड अदर्स व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इफ़ अदर वांट टू नो अबाउट यू, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप किसी से मिले, आपके बारे में वो नहीं जानता, आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और फिर उससे उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। यू कैन डू दिस बाय टेलिंग योर नेम एंड सम जनरल इंफॉर्मेशन लाइक योर होम टाउन, योर जॉब और सब्जेक्ट। एज ए स्टूडेंट यू आर इन टास्क व्हेन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, रिमेंबर टू लुक एट द अदर पर्सन एंड स्माइल। सम एग्जाम्पल आर शोन हेयर इन द फिगर, ठीक है बच्चों। तो आई एम अमन, आई एम राहुल फ्रॉम एग्री, माई नेम इज़ टीना, आई एम इन क्लास 12th, हाई आई एम अनु, लाइक क्रिकेट, ठीक है। ये तो इस तमाम तरह की चीज़ें क्या हैं, सब इनफॉर्मल है। वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर बाय टेलिंग देयर नेम, व्हाट दे डू, हाउ वी नो देम, और इवन बाय डिस्क्राइबिंग सम टाइम इंटरेस्टिंग अबाउट देम। व्हेन एग्जाम्पल इज सोन, दिस इज माई फ्रेंड सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, सी इज़ ए गुड सिंगर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे आपकी। अब प्रैक्टिकल वर्क आपको देखना है। प्रैक्टिकल वर्क में आपको क्या करना है बच्चों, वही एक्टिविटी तैयार करनी है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है एक्टिविटी, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी 1 और 2 दोनों आपको सोल्व आउट करनी है बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आया है टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार करना है इस टॉपिक को। तो टॉकिंग अबाउट सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ यानी अपने बारे में बताना। तो माई नेम इज अमित, आई स्टडी इन क्लास 9th या 10th, आई लाइक हिस्ट्री, आई डोंट लाइक मैथ्स, ठीक है। ये फिगर में बता रहा है, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग नहीं है, ये इनकी थिंकिंग है जो आपका शो हो रहा है फिगर में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यू मे नीड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ ऑन मैनी ओकेजन, स्पेशली व्हेन यू मीट न्यू पीपल। यू मे ऑल्सो नीड टू फिल फॉर्म विद information about yourself. In this lesson you will learn how to describe or introduce yourself and write about yourself. Talking about yourself, when you meet someone for the first time, they may want to know more about you. You will need to introduce yourself by telling them about yourself as shown in the figure, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं। You यूजली स्टार्ट बाय टेलिंग योर नेम, सबसे पहला नाम बताओ। देन यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बारे में बताए, सच एज वॉट यू डू, आप क्या करते हो। योर एज, आपकी उम्र कितनी है। व्हाट डू यू लाइक, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो आप। और इवन अबाउट द थिंग्स और द एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक और डिसलाइक, जो चीज़ें आप पसंद करते हो एक्टिविटी और जो आप लोग पसंद नहीं करते। तो फॉर ऑल दीज सेंटेंस यू विल यूज नाउन्स एंड वर्ब्स, ठीक है बच्चों। A noun is a naming word that is used for a person. Noun is a naming word. Naming word है that is used for a person, जो person के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम बोल रहे हैं अमित कुमार IAS, ठीक है, अमित कुमार PM, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज की जाने वाली नाउन है आपकी। जैसे हम बोलते हैं ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, प्लेस है। थिंग्स आपने बताया कंप्यूटर, तो नाउन है। सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स और अली, दिल्ली, फुटबॉल एंड म्यूजिक।
ए वर्ब इज डूइंग वर्ड डेट टेल अस व्हाट द नाउन डज। और वर्ब क्या है? वर्ब वो है जो ये बताती है कि नाउन क्या करती है। ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब आर प्ले, लाइक, ईट। ठीक है बच्चे। एंड राइट, नो, डेट। सम वर्ब विद an ing ending can also act a noun. Swimming is an example. We can talk about the like and the dislike using noun. ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, कुछ नहीं है इसमें, आपको पढ़ देना आराम आराम से। जैसे नेम है, व्हाट दे डू, एज, होम टाउन। ने कहा व्हाट दे डू, उसने कहा नेम बताया, आई एम हारिस से थी। व्हाट दे डू, आई एम इन हाई स्कूल। एज, आई एम 15-year-old. Hometown, I stay in Agra. Likes, I am playing chess. Dislike, I dislike summer. गर्मी को पसंद नहीं करता। उसने कहा, my name is Janu. I am a student. I am 16-year-old. I live in Mumbai. I like swimming. I don't like dolls. गुड़ियाओं को पसंद नहीं करती। I am lucky painter. Lucky painter. I play cricket. लड़की है, देखो, I am 9 and I am from Goa. I like carpentry. और आई डिसलाइक नॉइस। ठीक है। माई नेम इज अली। आई प्रैक्टिस कराटे। इससे बचकर रहना भाई। आई विल टू बी 17 जून, लगभग 17 का होने वाला जल्दी। आई एम फ्रॉम पटना, बिहार से है। आई एम लाइक म्यूजिक, संगीत को पसंद करता है। आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, खेलना तो पसंद करते ही नहीं है। आई एम गुड टीम प्लेयर, गुड टीम प्लेयर है। जब तू खेलता नहीं तो फिर टीम प्लेयर कैसा है? यानी लोगों को लीड करने वाला प्लेयर है। ठीक है। आई एम नर्वस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप, बढ़िया। ठीक है। फिर है फिलिंग इन द फॉर्म। फिलिंग इन द फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको तैयार करके चलना है। तो सम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट about yourself in the form. A form is typed or printed page with blank space for information like name, date of birth, address. So each form is different, so you should read to properly before filling. Write the neatly while taking care to use the correct spelling. A form usually has the following field for the 14th for the personal information as shown in the table. Name, हाय, हेयर यू एंटर योर नेम, नेम एंटर करना है आपको। फिर नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर पिन कोड एंटर करना है। सिग्नेचर आपको यहाँ पर करनी है, और अदर इन्फॉर्मेशन फिल्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल ये है, जैसे आपका हारिस सेठी वाज बोर्न इन 15 December 1919. We live in Agra in a house named Sukh Niwas. His house number is 13 in Raja Nagar. His postal code in 2820 282001. Haris filled a form asking for personal information like this. First name Haris, last name Sethi, date of birth 5 December 1999 or 5/12/1999. एड्रेस सुख निवास, नंबर 13, राजा नगर, आगरा। ठीक है। पिन कोड 282001। ठीक है बच्चों। ये टीचर, ये एक्टिविटी है प्रैक्टिकल आपका तो ये आपको खुद करनी है बच्चों, इसमें कुछ कोई हेल्प नहीं की जाएगी आपकी। और अब हम पहुँचे हैं, अब आपको ये अपने खुद फेल करना है। जैसे माई नेम इज़ प्रदीप सिंह, माई सर नेम इज पुंडी, आई एम अ टीचर, आई लिव एट रुड़की, एट मुस्कीपुर इन सहारनपुर, आई डोंट लाइक वाइन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये आपको देखने हैं। ये एक्सरसाइज मैंने कराई दी आपकी। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेशन ए सेकिंग क्वेश्चन। ठीक है। सेकिंग क्वेश्चन के बारे में हम लोग कल देखेंगे बच्चों। ठीक है। और आई होप कल आपका ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई बच्चों, चलिए।